हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ रिया। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी है, तो हिंदी भी ये सब सारे चैप्टर लगभग सेम ही होते हैं, कुछ कम ज़्यादा होते हैं, मतलब लगभग तो सेम ही होते हैं। तो हिंदी में देखिए कितने कौन कौन से चैप्टर हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला है हिंदी और उसकी अन्य भाषाएँ। तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ वरना सेम सेम लग रहा है ऐसे। तो दूसरा है यहाँ पे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम। अरे सॉरी, यहाँ पे दो बार लिखा गया है। अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। और भी शब्द है, चलिए देखते हैं, मतलब और भी चैप्टर है, चलिए देखते हैं। कारक, लिंग, वचन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विराम चिन्ह, संधि, समास, छंद, अलंकार, विविध। तो मैं यहाँ हर चैप्टर का डेली एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और हर चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी लाऊंगी। तो एमसीक्यू जो है मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूंगी। तो जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स हैं सबके हैंड रिटन नोट्स ही होंगे, कुछ के ऐसे होंगे कि बुक से भी मैं ले लूँगी, पर ज़्यादातर मेरे हैंड रिटन ही नोट्स होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं विराम चिन्ह। तो पहले सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर धीरे धीरे हार्ड की तरफ जाएंगे। इजी से स्टार्ट करेंगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी होगी, तो लगेगा कि हाँ आप भी हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको याद करने में भी बहुत इजी होगा। तो चलिए विराम चिन्ह स्टार्ट करते हैं। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना, मतलब जो कि विराम चिन्ह ठहराव के लिए होता है, मतलब जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, और पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 18 विराम चिन्ह होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम जो कि ऐसे बनाते हैं, एंड अर्थ विराम को ऐसे, पूर्ण विराम को ऐसे, एंड उपविराम चिन्ह और विस्मयादि बोधक चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को ऐसे बनाते हैं, कोष्टक को यानी ब्रैकेट को ऐसे, एंड योजक चिन्ह को ऐसे बनाते हैं, और अवरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को ऐसे बनाते हैं, एंड लाघव चिन्ह या संपेच सूचक चिन्ह को ऐसे, विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह आप इसको दोनों बोल सकते हैं, रेखांकित चिन्ह को ऐसे लिखते हैं, एंड लोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह दोनों इसको बोलते हैं, एंड पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को ऐसे बनाते हैं, एंड विस्मरण सूचक चिन्ह या इसे आप त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोल सकते हैं, या हंस पद भी चिन्ह इसे बोल सकते हैं। अवग्रह दीर्घ उच्चारण चिन्ह, मतलब यहाँ पे आप अवग्रह भी बोल सकते हैं या दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी बोल सकते हैं इसको, एंड तुल्यता सूचक चिन्ह यानी इसको इक्वल भी बोलते हैं, इस ऐसे बनता है, एंड निर्देशक चिन्ह ऐसे। तो टोटल यहाँ मेरे 18 चिन्ह थे। तो अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप चिन्ह याद रखें, चिन्ह के साथ साथ उनके नाम को ज़रूर याद रखें। ज़्यादातर पेपर में ये सब चिन्ह दे देंगे, या फिर कोई वाक्य लिखा रहेगा तो उसमें लास्ट में ऐसे चिन्ह लगाया है या कोई भी चिन्ह लगा है, तो उससे पूछ लेगा कि इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है। तो आप उनके नाम ज़रूर याद रखें। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं दे दूँगी टेलीग्राम पे, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड एमसीक्यू हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।